हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज के वीडियो में मैं आपको मोक्षदा एकादशी की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। एकादशी के व्रत भगवान विष्णु जी के समर्पित होता है। जैसा कि नाम से ही प्रतीक हो रहा है, मोक्षदा एकादशी के व्रत और पूजन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो लोग व्रत करते हैं उन्हें तो मोक्ष की प्राप्ति होती ही है, साथ ही उनकी पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है और मोक्षदा एकादशी का व्रत 2024 11 दिसंबर को बुधवार के दिन रखा जाएगा। और मोक्षदा एकादशी का महत्व मोक्ष की प्राप्ति के लिए बहुत ही खास माना जाता है और इस दिन व्रत करने से पितरों की कृपा आपको प्राप्ति होती है। तो मोक्षदा एकादशी के दिन पूजन करने के लिए तो सुबह सुबह जल्दी उठ के स्नान करेंगे। उसके बाद अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी है तो स्नान आदि करने के बाद हम लड्डू गोपाल जी को जगा लेंगे। उसके बाद लड्डू गोपाल जी को हम दूध का भोग लगाएंगे और भोग लगाने के बाद हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। तो जो भी लड्डू गोपाल जी को हम नए ड्रेस पहनाए थे तो हम उतार देंगे। उतारने के बाद हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। तो स्नान करने के लिए लड्डू गोपाल जी को जो पात्र में हम रोजाना स्नान कराते हैं तो वो पात्र हम ले लेंगे। उसके ऊपर हम स्वस्तिक बनाएंगे। तो स्वस्तिक बहुत ही शुभ चिन्ह है, तो हम स्वस्तिक बना लेंगे और स्वस्तिक को मंगल प्रतीक माना जाता है। और स्वस्तिक को बनाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तो देखिए हम स्वस्तिक बना लिए। स्वस्तिक के ऊपर हम तिल का आसन देके हम लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर देंगे। उसके बाद हम हल्के गुनगुने पानी से हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। आप चाहे तो कच्चे दूध से स्नान करा सकते हैं या आप पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। तो देखिए हम पानी से थोड़ा सा फूल भी मिला लिया। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को प्रेम पूर्वक हम स्नान कराएंगे। तो अभी सर्दी का मौसम है तो अभी लड्डू गोपाल जी को हल्के गुनगुने पानी से लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना है। तो लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने के बाद हम सॉफ्ट टॉवल से अच्छे से पोंछ लेंगे और पोंछने के बाद हम लड्डू गोपाल जी को सुंदर सा श्रृंगार करेंगे। क्योंकि अभी सर्दी का मौसम है तो सबसे पहले हमें इनार पहना देंगे मेरे लड्डू गोपाल जी को। उसके बाद हम वस्त्र पहनाएंगे। क्योंकि मेरे पास पीले रंग का स्वेटर नहीं है तो हम वस्त्र ही पहनाएंगे। अगर आपके पास पीले रंग का स्वेटर है तो आप जरूर पहनाइए। एकादशी के दिन पीले रंग का विशेष महत्व है तो पीले रंग का ही वस्त्र पहनाया जाता है। देखिए बिग पहनाएंगे। बिग के ऊपर हम मुकुट पहनाएंगे, हाथ में देंगे बांसुरी। के बाद हम लड्डू गोपाल जी को इत्र लगा देंगे। क्योंकि इत्र मेरे लड्डू गोपाल जी का अति प्रिय है तो थोड़ा सा हम इत्र भी लगा देंगे ताकि लड्डू गोपाल जी के आसपास थोड़ा सा सुगंधित महकते रहे। उसके बाद हम एक चौकी लगा लेंगे। आप चाहे तो अलग से पटरा या चौकी लगा के आप मोक्षदा एकादशी की पूजा आप कर सकते हैं या फिर आप अपने मंदिर पे भी यह पूजन कर सकते हैं। सबसे पहले आप मंदिर को साफ सफाई करके पीले रंग का आसन बिछा के भी आप पूजन कर सकते हैं। तो देखिए मेरे मंदिर छोटा है तो हम अलग से चौकी लगा के पूजन करेंगे। तो सबसे पहले हम चौकी लगा के चौकी को हम पीले रंग का आसन बिछा लिए हैं। इसके ऊपर हम तिल के आसन देते हुए हम विष्णु भगवान जी की फोटो हम विराजमान करेंगे। अगर आपके पास मूर्ति है तो मूर्ति भी आप विराजमान कर सकते हैं। भगवान विष्णु जी की फोटो या मूर्ति जो भी स्वरूप आपके पास है आप विराजमान कर ले। फिर अगर लड्डू गोपाल जी को आप सेवा करते हैं तो लड्डू गोपाल जी को भी आप विराजमान कर ले। उसके बाद तिल के आसन देते हुए भी हम गणेश जी को भी विराजमान कर लेंगे। अगर आपके पास गणेश जी की फोटो या मूर्ति नहीं है तो सुपारी पे आप मौली लपट के आप गणेश जी के रूप में आप पूजन कर सकते हैं। तो सभी को हम विराजमान कर लिए हैं। उसके बाद हम पूजा शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम जल के छींटे लगा के सभी को भाव रूप में हम स्नान करा देंगे। उसके बाद हमें दीपक जलाना है। तो आप घी का दीपक जला सकते हैं या आप तिल का दीपक भी जला सकते हैं। दीपक प्रज्वलित करने के बाद हम सबसे पहले हम दीपक का पूजन करेंगे। तो भाव रूप में सभी को हम पहले स्नान कराई दिए थे। उसके बाद हम सभी को वस्त्र स्वरूप कलवा समर्पित करेंगे। तो सबसे पहले हम गणेश जी को समर्पित करेंगे। उसके बाद हम भगवान विष्णु जी को समर्पित करेंगे और लड्डू गोपाल जी को हम पहले स्नान करा के वस्त्र पहनाई दिए हैं। उसके बाद हम तिलक करेंगे। तो सबसे पहले हम गणेश जी को तिलक करेंगे। उसके बाद हम भगवान विष्णु जी को तिलक करेंगे। लड्डू गोपाल जी को हम तिलक कर लेंगे और फोटो में जितने भी देव देवता विराजमान है सभी को हम पीले चंदन से तिलक कर लेंगे। तो तिलक करने के बाद हम तिल समर्पित करेंगे। तो देखिए जब भी आप एकादशी की पूजन करें तो उसमें तिल का उपयोग किया जाता है। तो देखिए एकादशी के पूजन पे चावल का कभी भी उपयोग किया नहीं जाता है। तो सभी को हम तिल समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम फूल समर्पित करेंगे। तो देखिए गणेश जी को हम धूप समर्पित करेंगे। लाल रंग का फूल हम गणेश जी को समर्पित करेंगे। उसके बाद देखिए भगवान विष्णु जी को हम पीले रंग का फूल समर्पित करेंगे। तो अगर आपको पीले रंग का फूल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर पीले रंग का फूल ना मिले तो जो भी फूल आपको मिले वो फूल आप समर्पित कर सकते हैं। तो उसके बाद हम भगवान विष्णु जी को लड्डू गोपाल जी को हम तुलसी समर्पित कर देंगे। क्योंकि तुलसी बिना भगवान विष्णु जी की पूजा अधूरी माना जाता है। उसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे। तो गणेश जी को हम अलग से भोग समर्पित करेंगे क्योंकि गणेश जी को भोग में तुलसी नहीं डाला जाता है। तो देखिए हम गणेश जी को अलग से भोग समर्पित कर देंगे। एकादशी की पूजा
पूजन पे हमेशा फलहार का ही भोग समर्पित की जाती है, अन्न का भोग समर्पित नहीं किया जाता है। तो जो भी ऋतु फल आपको मिल जाए वह आप भोग समर्पित कर सकते हैं। उसके साथ ही हम मिठाई भी समर्पित कर देंगे। तो दूध से बने हुए मिठाई आप समर्पित कर सकते हैं। तो भोग में हमें तुलसी अवश्य समर्पित करना है। तो जो भी भोग आप समर्पित करें उसमें तुलसी दल आप अवश्य डालें, क्योंकि तुलसी बिना भगवान विष्णु जी, लड्डू गोपाल जी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो हम यहाँ पे तुलसी समर्पित कर देंगे। उसके साथ ही हम देखिए दक्षिणा को जरूर समर्पित करनी है। तो श्रद्धा अनुযাयी दक्षिणा आप जरूर समर्पित करें, क्योंकि दक्षिणा हमें पूजा में रही कमी का पूरा करती है। तो दक्षिणा समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम धूप दिखाएंगे। उसके बाद हम 1 लोटा जल ले लेंगे और सीधे हाथ में तिल और फूल ले लेंगे। उसके बाद हम मुक्ता एकादशी के व्रत कथा सुनेंगे। तो देखिए खाली हाथ में कोई भी व्रत कथा नहीं सुननी चाहिए, हाथ में कुछ ना कुछ लेके ही आपको कथा सुननी है। तो देखिए हम हाथ में तिल और फूल ले लेंगे। उसके बाद हम मुक्ता एकादशी के व्रत कथा सुनेंगे। तो देखिए इस तरह से आप अपने से पढ़ भी सकते हैं या फिर आप मोबाइल से भी सुन सकती है। तो एकादशी के व्रत कथा सुनने के बाद हाथ में जो तिल और फूल लिए थे भगवान विष्णु जी के, लड्डू गोपाल जी, गणेश जी के चरण पे हम समर्पित कर देंगे और थोड़े से हम लोटे में भी डाल लेंगे। तो उसके बाद हमें आरती करनी है। तो जो दीपक हम जलाए थे तो उसी दीपक से हम आरती करेंगे। आप चाहे तो अलग से कपूर से भी आरती कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी की, भगवान विष्णु जी की हम आरती करेंगे। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक यहाँ पे हम आरती करेंगे। तो आरती करने के बाद भगवान से हाथ जोड़कर पूजा में रही कमी के लिए क्षमा याचना करेंगे। मेरी और मेरे परिवार के मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। तो देखिए इस तरह से हम हाथ में थोड़ा सा जल ले लेंगे और चौकी के ऊपर से इस तरह से हम 3 बार बार देंगे। तो इस तरह से मेरा मुक्ता एकादशी की जो सुबह का पूजा है वो पूर्ण हो जाएगी। और जो जल का लोटा है हम सूर्य भगवान का अर्घ दे देंगे। के बाद जब मेरा दिया शांत हो जाएगा, जो भी भोग प्रसादी हम समर्पित किए हैं परिवार में सभी सदस्यों को प्रसादी स्वरूप हम बांट देंगे। और शाम के समय जहाँ पे आप चौकी लगाए हैं ना, वहाँ पे हमें दीपक जरूर जलाना है और चौकी आप अगले दिन उठाइएगा। तो इस तरह से बहुत ही सरल विधि से मुक्ता एकादशी की पूजन किया जाता है। और अगर आप मुक्ता एकादशी के व्रत ना भी कर पाए तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए मुक्ता एकादशी की पूजन आप जरूर करें। तो मुक्ता एकादशी की पूजन आप घर पे बहुत ही सरल विधि से आप कर सकते हैं। और मुक्ता एकादशी का पारण है 12 दिसंबर बृहस्पतिवार को है। तो सुबह 7:05 से लेकर 9:09 तक के अंदर आपको पारण कर लेना है। तो मुक्ता एकादशी की यह सरल पूजा विधि आपको कैसे लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और सरल पूजा विधि वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।